नमस्कार। एचएन न्यूज की खास पेशकश कब बदलेगी तस्वीर में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सचिन वर्मा। उत्तराखंड सरकार के सीएम से लेकर विधायक तक कहते हैं कि बीजेपी की सरकार में प्रदेश में सड़कों का जाल बिछ रहा है। कई इलाकों में सरकार का दावा सही दिखता है, लेकिन कई इलाके ऐसे हैं जहां के लोग वर्षों से सड़क की मांग कर रहे हैं, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। हरिद्वार के सिडकुल में जर्जर सड़क से 25,000 से ज्यादा लोग परेशान हैं। हरिद्वार में सिडकुल के IP2 में औद्योगिक इकाइयों के अनुसार यहां 30 से 40 कंपनियां हैं, जिससे सरकार को बड़ा राजस्व प्राप्त होता है। कंपनियों में 25,000 से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं, लेकिन सड़क की हालत जर्जर है, जिसकी वजह से कर्मचारियों को परेशानियां हो रही हैं। आरोप है कि कई बार शिकायत के बाद भी कोई ध्यान नहीं दे रहा है। 2007 से आज तक ड्रेन बनी तो है, लेकिन इसमें कोई आज तक सफाई नहीं हुई, जिसकी वजह से सारा पानी कॉलोनी का रोड पे आ जाता है। और मुख्य कारण भी यही है रोड टूटने का, कि पानी इतना आज तो बंद थोड़ा लिख रहा है क्योंकि किसी ने पीछे सफाई कराई है, लेकिन अभी ये इतना पानी इकट्ठा हो जाता है यहाँ पे कि रोड सड़क चलने लायक नहीं रहती है। तो उस वजह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हो रही है। हमारे मजदूर जो यहाँ पे आते हैं अभी भी यहाँ से पलायन कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है सिडकुल में जाना, मेन सिडकुल में जाना। IP2 में कोई काम करने को रेडी नहीं है, बिकॉज ऑफ दिस रीजन ओनली कि यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर जो बेसिक इंफ्रा है वो अवेलेबिलिटी नहीं है। कंपनी यहाँ पे काम कर रही है, 25-30 कंपनियां। इसके अलावा और भी कंपनियां हैं जो अदर काम कर रही हैं, और अगर मैं कहूँ तो 100 से ऊपर कंपनियां यहाँ पर छोटी मोटी सब मिलाकर काम कर रही हैं। और यहाँ पर रोड की स्थिति तो खैर बहुत खराब है ही, सब देख रहे हैं। कभी आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट भी होते रहते हैं, ट्रक पलट जाते हैं। प्लस 3 स्कूल है यहाँ पर जो जहाँ पे कई सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, और उन्हें भी बहुत दिक्कत होती है आने जाने में। इसके अलावा यहाँ पे जो गांव है पीछे, वो गांव के लोगों के लिए ये रोड है, ये लाइफ लाइन है। इसलिए 7-8 साल से देख रहे हैं। किसी भी कहते हैं कि सड़क जो है एक मूलभूत सुविधा होती है, और इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए सड़कें की बहुत बड़ा योगदान रहता है। इस IP2 से पर हर महीने हम 1,000 करोड़ रुपए का रिवेन्यू जनरेट करते हैं। और ये जो सिचुएशंस है अभी, ये यहाँ पर जो आई है पिछले दिन ब दिन से बदतर होती जा रही है। आप देख रहे हैं यहाँ पर सीवेज का पानी भी आता है, और बाकी जो है यहाँ पर आगे देखेंगे, यहाँ 2-3 स्कूल है, और करीब 40 से 50 यहाँ पर छोटी से बड़ी फैक्ट्रियां हैं। तो उसके लिए आए दिन यहाँ पर दुर्घटनाएं होती रहती। IP2 ने इसको इसको स्थापित किया था 2008-2009 में। 2008-2009 से इस रोड का कोई भी मरम्मत नहीं हुआ, कोई देखरेख नहीं हुआ, जिसके चलते रोज के रोज जो हमारे श्रमिक हैं वो यहाँ से पलायन कर रहे हैं, जिसके हमें उत्पादन कार्य को पूरा करने में बहुत ही ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हीरो की लाइन बंद हो रही है। केवल केवल एक मुख्य वजह क्या है? रोड रोड की जो बरसात में आप ऐसा हो जाता है कि आप यहाँ चल नहीं पाएंगे। पर हमने इसकी शिकायत नहीं हम बोल सकते, हमने संज्ञान में इनको दिया था। लेकिन इस बार जैसे बताया युद्धवीर जी ने कि डीएम साहब ने इस बार हम जब 16 तारीख को मिले तो उन्होंने इसका उनके संज्ञान में आया, तो उन्होंने आगे कार्रवाई का आश्वासन भी दिया, और इसको उन्होंने DIC को हैंडओवर करा और रिपोर्ट के लिए। उसके बाद DIC ने तिवारी जी है, उनसे भी हमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। सो उन्होंने इसको हमसे, जब पूरी IP2 की रिप्रेजेंटेटिव की कोई डिस्कशन हुआ, तो उन्होंने बोला कि इस पे जरूर कार्रवाई होगी। ये IP2 और उसके आसपास के क्षेत्र की सड़कों के लिए कुछ दिनों पहले कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट और वहाँ के रहने वाले लोगों के द्वारा मीटिंग की गई थी, और इसमें हमने देखा कि काफ़ी कोऑर्डिनेशन के इश्यूज की वजह से और फंड्स की कमी की वजह से वहाँ पर रोड की स्थिति अभी ठीक नहीं है। इसमें हमने डायरेक्शन दिए थे कि इसको बैठक कर ली जाए, उद्योग विभाग सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मीटिंग कर ले, और उसका निष्कर्ष के अनुरूप जैसा भी होगा, हम लोगों ने प्रस्ताव रखा है कि उन सभी रोड्स को परमानेंट उनके मेंटेनेंस के लिए PWD को हैंडओवर कर दिया जाए। और इस क्रम में एक बैठक भी हो गई है। निश्चित तौर पे हम आने वाले समय में एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे इसका, ताकि वहाँ पे इंडस्ट्रीज को भी और आने जाने वाले लोगों को कोई दिक्कत का सामना न करना पड़े। इस वक्त हम मौजूद है हरिद्वार के सिडकुल क्षेत्र IP2 में। ये हरिद्वार के जो डैंसो चौक है, वहां से जो IP2 में मुख्य मार्ग आता है, ये वो रास्ता है जो कि कुछ कंपनियों और 2-3 स्कूलों को जोड़ता है। और इस मार्ग की हालत दिखाई, मैं अपने सहयोग को कहूंगा कि वो इस मार्ग की हालत दिखाई। इस मार्ग की हालत इतनी खस्ता हो गई है कि ये जो मार्ग है ये 2008-9 में बना था, उसके बाद इस मार्ग को कभी भी नहीं बनाया गया है। यहाँ के जो स्थानीय निवासी है और कंपनियों के HR है, उनका कहना है कि यहाँ पर 25 से 30 हजार वर्कर काम करते हैं, और उनको इसी मार्ग से होकर गुजरना पड़ता है। और बरसात में यहाँ पर इतना पानी भर जाता है कि उनका निकलना भी दुर्लभ हो जाता है। इस वजह से यहाँ से कुछ श्रमिक भी अपना काम छोड़ कर जा रहे हैं,
और बात करें यहाँ पर अगर प्रशासन या क्षेत्रीय विधायक की, तो उनका किसी का भी इस ओर कोई भी ध्यान नहीं है। इस सड़क की तो इसकी हालत बहुत खस्ता हुई पड़ी है और यहाँ पर किसी भी शासन प्रशासन का इसकी ओर या किसी क्षेत्रीय विधायक का इसकी ओर कोई भी ध्यान नहीं है। मैं संजय चौधरी, HNN न्यूज, हरिद्वार। तो देखा आपने किस तरीके से हरिद्वार में सिडकुल के IP2 का ये हाल और सड़कें बेहाल। तो आखिर जिम्मेदारी किसकी है? सड़क की बदहाली तो आपने देख ली और परेशानी 25,000 से ज़्यादा लोगों की है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहा है। हमारे सहयोगी संजय चौधरी ने ये रिपोर्ट तैयार की है और बताया है कैसे सिडकुल जो एक औद्योगिक क्षेत्र है उसकी सड़कों का क्या हाल है। ये बताने के लिए शायद ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि आपने रिपोर्ट में देख लिया होगा। और जर्जर सड़कें हैं, उद्योगों को कितना बड़ा आर्थिक नुकसान हो रहा होगा इन सड़कों से, शायद इसका अनुमान भी लगाया जा रहा है। बरसात के दिन आने वाले हैं और बरसात के दिनों में किस तरीके से यहाँ के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और चलिए सीधा रुक कर लेते हैं, मेरे सहयोगी संजय चौधरी हमारे साथ जुड़ गए। संजय, आपने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, क्या समस्याएं हैं लोगों की? सड़कों का हाल हम देख रहे हैं, क्या इसके पीछे की कहानी है? क्यों नहीं बन पा रही है सड़क? सचिन जी, मैं आपको बता दूं, ये 2008 या 9 में सड़क बनी। उसके बाद में यहाँ तो किसी प्रशासन या स्थानीय विधायक या किसी स्थानीय नेता ने सड़क की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया। और लोगों ने अगर इसकी शिकायत भी की है, तो अगर वो कहीं पर जाते हैं, किसी स्थानीय विधायक के पास जाते हैं या सिडकुल आरम के पास जाते हैं, तो उनका ये कहना है, विधायक अपना पल्ला झाड़ लेते हैं कि ये सिडकुल क्षेत्र में है, और जो सिडकुल आरम है वो कह देते हैं विधायक के क्षेत्र में है। उसके बाद 2008-9 से सड़क पर कोई भी कार्य नहीं हुआ। इसमें 1 से 1.5 फुट के गड्ढे हो गए हैं, और जिसमें बरसात के समय में यहाँ पे 3 से 4 फुट पानी भर जाता है। और पानी भरने के बाद जो यहाँ पर श्रमिक है, उनको भी इससे गुजरने में बहुत दिक्कतें होती रहती है। और यहाँ से कुछ श्रमिक पलायन भी करते हैं। यहाँ पे जो स्कूल है 2-3, उनके बच्चों को भी बहुत सारी परेशानियां का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ 1-2 बार घटनाएं भी हो गई। जो ट्रक यहाँ पर फैक्ट्रियों में माल लेके आते हैं, तो उनको भी यहाँ पर गड्ढों की वजह से, उनके पलटने से भी बहुत सारे माल का भी नुकसान हुआ है। उनकी भी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ती है। इसलिए जो बाहर के ट्रक ड्राइवर है, वो भी यहाँ पर अपना सामान लाने में दिक्कत करते हैं। और स्थानीय लोगों का भी कहना है कि उन्होंने बहुत बार इसकी शिकायत भी कर दी, पर इसको कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब कुछ कंपनी के HR और स्थानीय निवासी जिला अधिकारी मयूर दीक्षित से मिले थे, तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि इसको PWD से अटैच कर देते हैं, पर पता नहीं कब ये PWD से अटैच होगी और कब इस समस्या का समाधान होगा, या लोगों को ऐसे ही इस बरसात में भी इसी 3-4 फुट पानी से गुजरना पड़ेगा। जी संजय, जैसा कि आपने बताया कि भाई सीमा का जो विवाद है 2 अलग-अलग क्षेत्रों के, तो क्या ये, चलिए मैं संजय आपके पास भी आऊँगा। हमारे साथ युद्धवीर सिंह रावत जुड़ गए हैं, जो कि स्थानीय निवासी हैं। युद्धवीर जी, सड़क का हाल क्या है? ये आप भी देख रहे होंगे, पूरा क्षेत्र देख रहा है। दिन रात जो है सड़क से लोग भी गुजरते हैं और उद्योग का वहाँ पर भारी काम है। आपको क्या लगता है युद्धवीर जी, किसके पीछे की सबसे बड़ी वजह क्या है? क्यों नहीं बन पा रही है सड़क? सड़क नहीं बनने का रीजन ये है कि जो डेवलपर था, जिसने ये जो किया था इंडस्ट्रियल एरिया, जी ठीक है, वो हीरो रियलिटी है, तो उन्होंने कोई भी वहां पर काम किया नहीं ढंग से। और वो हमेशा इस चीज को कहते गए, भाई इंडस्ट्री वाले अपना वो दे दो, पैसे दे दो, मतलब मेंटेनेंस चार्ज दे दो। मेंटेनेंस चार्ज इंडस्ट्री वालों ने दिया भी है, परंतु उन्होंने कुछ नहीं किया जी। और फिर आए दिन वहाँ पे बारिश होती है, प्लस डंपर चलते हैं वहाँ पे खनन वाले, प्लस कोई उसका मतलब पानी की निकासी का कोई व्यवस्था नहीं है, इसीलिए पानी वहाँ इकट्ठा होता है और रोड हमेशा टूटती रहती है। और उस रोड पे इतना ज्यादा लोड है, बड़े बड़े डंपर ट्रक सब चलते हैं वहाँ पे, इंडस्ट्री है इसलिए जी। तो यही उसका रीजन है, किसी ने उस पर ध्यान दिया नहीं है, क्योंकि वो प्राइवेट इंडस्ट्रियल एरिया था वो। तो आप ये कह रहे हैं युद्धवीर जी की इंडस्ट्री के लोगों से, जो इंडस्ट्री के मालिक हैं, उनसे भी कुछ डिमांड होती है इस तरीके की, भाई फाइनेंस करिए आप सड़क बनाने के लिए, या कुछ श्रमदान कर दीजिए, ऐसा कुछ होता है? नहीं, श्रमदान तो हम कंपनी वाले करते रहते हैं बीच बीच में, कभी कोई मलबा डलवा देता है, कभी कहीं रोड को ठीक कर देता है, पर ऐसा ना इंडिविजुअली कोई कब तक करवाएगा। अल्टीमेटली तो गवर्नमेंट को ही इसको टेक केयर करना पड़ेगा। जब वो प्राइवेट वाला जो स्टेट डेवलपर है उससे वो कुछ नहीं कर रहा है, तो अल्टीमेटली वो गवर्नमेंट को ही करना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ही जो है मतलब इन्वेस्टर समिट करके कई देशों को यहाँ बुला करके, भाई आप आइए इन्वेस्ट कीजिए, यहाँ पे इंडस्ट्री सेटअप कीजिए। कहीं ना कहीं तो मतलब गवर्नमेंट की जो छवि है उसी पे डेंट लग रहा है ना। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो कहीं ना कहीं लोग आएंगे, बिजनेस करेंगे, फैक्ट्री डालेंगे, एक सही तस्वीर सामने जाएगी लोगों के।
तो युद्धवीर जी हालांकि सत्ता इस बार जो है डीएम साहब ने बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस हमको दिया है और इस बार हमें बहुत उम्मीद है गवर्नमेंट से तो और शायद अच्छा होने जा रहा है ठीक शायद। है, आप कह रहे हैं कि भाई डीएम साहब से बात हुई है, सड़क जल्द ही बन सकती है, लेकिन जो स्थानीय बीजेपी के नेता हैं युद्धवीर जी, उनका क्या कुछ कहना है इस पर, कभी बात होती हो तो? नहीं, पॉलिटिकली तो अभी हम लोग ऐसा कभी अप्रोच किया नहीं है और वो क्योंकि इंडस्ट्री का मैटर है तो शायद पार्टी वाले क्या ही करेंगे उसमें। नहीं, सरकार तो उनकी है ना, क्षेत्र भी पड़ता होगा किसी विधायक सांसद का, तो भाई उनसे कह दीजिए पीडब्ल्यूडी में शामिल करने की बात आ रही है तो लिख कर दे दीजिए पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में, वो बना देंगे इनको। हाँ, वो कर सकते हैं, वो सरकार में है तो वो मतलब इच्छा शक्ति हो तो सब कुछ हो सकता है जी। तो क्या उनकी इच्छा शक्ति नहीं है युद्धवीर जी करने की, या भाई वो करना नहीं चाहते, या फिर भाई मेरा काम तेरा काम? अब देखो, हो सकता है वो कहीं ना कहीं इस चीज में हो कि भाई ये इंडस्ट्री का मैटर है, इसके कुछ अपने बायलॉज हैं, अगर उसमें वो नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, या हो सकता है कि वहाँ पे उनकी वोट बैंक ना हो। अब नहीं कुछ भी हो देखिए सकता है कि हम युद्धवीर क्या जी, कह देखिए सकते हैं उसमें। दो बातें आपने की कि भाई एक तो ये कि पढ़ना नहीं चाह रहे हो, दूसरा आपने कहा भाई वोट का डेंट ना हो। भाई सड़क बनाने में किसका वोट बैंक खराब हो रहा है, और अगर सड़क बनेगी तो कौन सा वोट बैंक भाग रहा है? कोई ये दूसरा धर्म जाति का मसला थोड़ी है, या दो समुदाय का झगड़ा थोड़ी कि हम इसकी करेंगे तो भाग जाएगा। भाई सड़क तो गरीब को भी चाहिए, अमीर को भी चाहिए, ट्रक वालों को भी चाहिए, इंडस्ट्री वालों को भी चाहिए। नहीं देखो, अगर डीएम साहब ने भी अगर संज्ञान लिया है और वो सीरियस हैं तो कहीं ना कहीं डीएम साहब भी गवर्नमेंट के ही पार्ट हैं और इस तरीके से भी हमारी सड़क अगर ठीक हो जाती है और लोगों को सुविधा मिल जाती है तो यही काफी है हमारे लिए। अब देखिए डीएम साहब भी कोई अपने घर से बजट नहीं लगाएंगे, आपको भी पता है रावत साहब कि वो भी सरकार में शासन में लिख कर देंगे, वहीं से विभाग से बजट पास होगा और तभी काम होगा। आपको नहीं लगता कि भाई जब डीएम साहब संज्ञान ले सकते हैं तो वो लोग संज्ञान क्यों नहीं ले सकते जो दिन रात क्षेत्र में इन इंडस्ट्री के लोगों से, जो कहते हैं व्यापारी लोग हैं और ये हमारा वोट बैंक है, तो उनके पास जाकर के क्यों नहीं कह सकते कि नहीं आप सड़क बनाइए? हाँ, वो होना चाहिए, वो तो अगर वो भी कर दे ज्यादा अच्छा था, वहां तक आज ये नौबत ही ना आती। चलिए युद्धवीर जी, आपका शुक्रिया, और हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे भी इस बारे में और अपडेट लेंगे। लेकिन बात कर रहे हैं हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल IP2 की, जहां की सड़कों की हालात इतने ख़राब हैं कि लगातार जब जनप्रतिनिधियों से इस बारे में बात की जाती है तो उनका साफ तौर पर कहना है कि हम करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज़ें सीमा विवाद में उलझ कर रह गई हैं। अब लोग कह रहे हैं कि भाई डीएम साहब से बात हुई और डीएम साहब ने संज्ञान ले लिया, लेकिन सवाल ये है कि चाहे जनप्रतिनिधि हों और चाहे ज़िले के ज़िलाधिकारी, रास्ता दोनों का एक ही जगह जाता है और वो है राजधानी। तो दोनों राजधानी में जाकर अपनी अपनी अपील करेंगे। सड़कें कौन बनवाएगा, जिम्मेदारी किसकी है, ये किससे तय करना है, ये एक बड़ा सवाल है। संजय चौधरी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। संजय, अभी हम युद्धवीर सिंह जी को सुन रहे थे, वो नेताओं पर इसका बोझ कम डालते हुए सिर्फ कह रहे थे कि नहीं भाई बननी चाहिए, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि प्रथम दृष्टया इसकी जिम्मेदारी जनप्रतिनिधियों की है? अगर डीएम साहब के मसले का काम है तो उनको लिख सकते हैं, विभाग का काम है तो विभाग को लिखना चाहिए। जी, मैं आपको बता दूं तो अगर देखा जाए तो नेताओं की भी जिम्मेदारी है, क्योंकि यहाँ पर कुछ कॉलोनियां भी है जिससे कॉलोनियों के जो कॉलोनियों में निवास करते हैं वो भी इसलिए मुख्य मार्ग है, इससे निकलते हैं, पर कोई भी इसको अपने संज्ञान में लेने के लिए नहीं जाओ। चलिए संजय, मैं आपको रोकना चाहूंगा, अभी चमन चौहान जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, फिर हम आपसे बात करेंगे जो बीजेपी के नेता हैं। चमन जी, आपको क्या लग रहा है, सड़क है और पूरा इंडस्ट्रियल एरिया है, तमाम वहाँ लोग रहते हैं, काम करने वाले भी लोग रहते हैं, और देखिए इतना दिक्कतें हो रही हैं लोगों को वहाँ चलने में सड़क को लेकर, आप क्या कहेंगे सर, क्या समस्या आ रही है? ये आप IP2 सिडकुल के विषय में बात कर रहे हैं ना? जी जी, एक्चुअली क्या है, वो हीरो की प्राइवेट लैंड है जिस पे रोड है। हीरो ने एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया था और उन्होंने उसमें प्लॉटिंग की, उसके बाद आज भी उनका जो राइट है वो हीरो के पास है जी। इसके रिगार्डिंग जो वहाँ की एसोसिएशन है, हमारी उनसे भी कई बार बात हुई है, जब उन्होंने सड़कों के रिगार्डिंग बात की है तो हमने कहा कि इसकी एनओसी दिलवा दीजिए जी। हीरो हैंड ओवर कर दिए, पीडब्ल्यूडी को हैंड ओवर कर दे या ग्राम पंचायत को हैंड ओवर कर दे, जिला पंचायत को हैंड मतलब चमन जी, आप ये कह रहे हैं थोड़ा जनता को समझने में भी आसानी होगी, ये हीरो कंपनी जो है उस समूह का ये लैंड है और जहां से सड़क जाती है, आप ये कह रहे हैं उस कंपनी को, ऑथराइजेशन को, कि आप इतना रास्ता, इतनी जो जमीन है वो पीडब्ल्यूडी या किसी दूसरे विभाग को दे दीजिए, ग्राम पंचायत किसी को दे दीजिए, तब हम बना देंगे। जी, तो बनाने में आसानी रहेगी। अभी ऐसा ना, उसका राइट उनके पास है।
जी। तो जब तक राइट उनके पास रहेगा सड़क नहीं बनेगी यानी कि? नहीं, उसकी बात चल रही है, उनकी जो एसोसिएशन उनसे बात चल रही है, हीरो ग्रुप से भी बात चल रही है और इस विषय में हमने सिडकुल को भी कहा है कि आप इसे अपने हैंड ओवर ले लीजिए। और क्योंकि सिडकुल की मुख्य जो मेन सिडकुल है उसकी सड़कें गवर्नमेंट के द्वारा लगातार बनवाई जा रही है। इस विषय में सिर्फ वही टेक्निकल पेंच फंसा हुआ है कि वो सिडकुल के हैंड ओवर नहीं है, ना किसी सरकारी डिपार्टमेंट के हैंड ओवर है। जैसे ही वो हो जाएगा, प्रोसीजर चालू है, तो तुरंत फिर वो सड़कें बना दी जाएंगी। तो चमन जी, इतना लंबा समय लग गया 2008-9 का मामला कि भाई तब से अब तक सड़कों की हालात ये चलती आ रही, इतना लंबा समय बीत गया? नहीं, इसमें बीच में भी हमने भी कुछ उसमें पैच वर्क का काम कराया था। लगभग 2024 के आसपास मैंने जिला पंचायत उससे कुछ पैच वर्क का काम कराया था। लेकिन फिर वही ऑब्जेक्शन आ गया था हीरो का कि भैया हमारी प्रॉपर्टी आप इस पे कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा पहले आप हमसे वो लीजिए, जब तक हम हैंड ओवर नहीं करेंगे तो आप इससे बनाने का आपको कोई राइट है नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाई पेंडिंग है, वरना उसके आसपास की जितनी भी कॉलोनियां हैं जिनकी ओनरशिप ग्राम पंचायत, नगर पालिका, जिला पंचायत या पीडब्ल्यूडी या आरडब्ल्यूडी के पास है, उनमें लगातार कंटिन्यू काम चल रहा है। जी, तो आप ये कह रहे हैं चमन जी कि भाई ये हीरो ग्रुप की जमीन है, जब तक वो एनओसी नहीं देंगे इस पर कोई काम नहीं हो सकता। तो हीरो कंपनी को प्रोसीजर में मैं समझ गया सर आपकी बात चल रही है। जो IP2 की इंडस्ट्रियल एसोसिएशन है उनकी भी लगातार बात चल रही है और जो सिडकुल के GM और MD है उनसे भी हमारे माननीय विधायक जी लगातार बात कर रहे हैं कि इस मामले को जल्दी से जल्दी शॉर्ट आउट किया जाए ताकि एक अच्छी सड़क बने और जो वहाँ रहने वाले आसपास कॉलोनी में रहने वाले लोग हैं और जो वहाँ कंपनी में जाने वाले वर्कर हैं उन्हें बहुत आसानी हो। तो चमन जी, अब जैसा आप कह रहे हैं कि भाई हीरो ग्रुप से बात चल रही है, तो ग्रुप को दिक्कत क्या है इतने लंबे समय से एनओसी देने में? क्या आपको लगता है कि इसके पीछे टेक्निकल पॉइंट हो सकता है? उसमें क्या है, उन्होंने अपने हेड ऑफिस इसका वो भेज रखा है कि ये यहाँ की हमारी डेवलप की हुई कॉलोनी है, ये इंडस्ट्रियल एरिया है और उसमें सड़कें बननी है। 2-3 बार जब हमारे लगातार प्रयास हमने किया, हीरो ग्रुप से बात की, तो उनके हेड ऑफिस से भी टीम आई थी, वो उसकी मेजरमेंट करके भी ले गई थी और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द इन सड़कों का निर्माण हमारे द्वारा करा दिया जाएगा। हीरो ग्रुप का भी आश्वासन है और इधर से हम सिडकुल से भी लगातार बात कर रहे हैं। अपने जिला पंचायत में भी हम अब ये डिमांड रख रहे हैं कि इन सड़कों का निर्माण। ठीक है चमन जी, आप बने रहिएगा हमारे साथ। देखिए, आप जरा, मैं अपने रिपोर्टर को भी लाना चाहूंगा, वो आपको बताएंगे कि समस्या दरअसल जो आप बता रहे हैं वही है या कुछ और परेशानी इसके पीछे। संजय, आपको क्या लगता है कि मसला हीरो ग्रुप के बीच में उलझा हुआ है, जमीन का मसला है, या पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है? संजय जी, मैं बता दूं इसकी पर्दे की कहानी में कुछ है, क्योंकि कल मेरी सिडकुल आराम कमल जी से बात हुई थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कि ये हमारे क्षेत्र का मामला नहीं है। उनका साफ कहना था कि ये मेरे क्षेत्र का मामला नहीं है, तो इसलिए हम इस पर कोई भी बयान या कोई टिप्पणी या कोई भी बाइट नहीं दे सकते। नहीं संजय, मैं ये पूछ रहा हूँ, जो बात चमन जी कह रहे हैं कि भाई ये जो लैंड है ये हीरो ग्रुप की है और हम इसमें ऐसे राइट नहीं है हस्तक्षेप करने का, हमारी बात चल रही है हीरो ग्रुप से, यदि वो लैंड हमें देते हैं, एनओसी देते हैं इसकी, हम सड़क बना देंगे, क्या यही मसला है? या जैसा आप बता रहे हैं कि नहीं, ये तो राजनेताओं में फंसी हुई चीज है? पूरे जो ये है पूरा का पूरा इंडस्ट्रीज एरिया, ये IP2 इंडस्ट्रीज एरिया के नाम से है ये पूरा जो क्षेत्र है। इसमें 30 से 40 कंपनियां, पर इस कॉलोनिया के वहाँ पे है जो कॉलोनिया में भी रास्ता जाता है, कॉलोनिया का भी रास्ता है इससे जुड़ा हुआ। और ये सिडकुल पर जो सिडकुल के आराम है उनका ये मानना नहीं है कि हम इसके बारे में कोई, उनका तो मानना ये है कि वो अपने ऐसे पल्ला झाड़ देते हैं। ठीक है चमन जी, आप सुन रहे हैं? जी, जैसा इन्होंने बताया है कि जो RM सिडकुल से इनकी बात हुई है, उन्होंने कहा कि हमारे उसमें नहीं है। बिल्कुल सही बात है कि IP2 मैं भी वही बात बोल रहा हूँ कि सिडकुल गवर्नमेंट ने बनाया, IP2 हीरो एक प्राइवेट ग्रुप है, उन्होंने लैंड इकट्ठा की, उस पे इंडस्ट्रियल प्लॉटिंग की। तो जो अंदर की सड़कें हैं वो हीरो के पास है, आज भी उनका राइट हीरो के पास है। जो उनसे कनेक्टेड आसपास की कॉलोनियां हैं जिनका राइट ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, नगर पालिका, PWD के पास है, वो हम कंटिन्यू बनवा रहे हैं। वहां हमें कोई दिक्कत नहीं है, वहां हमें डिपार्टमेंटल एनओसी मिल पा रही है या ग्राम पंचायत से, जिला पंचायत से एनओसी मिल पा रही है। ये एक्चुअली क्या है, ये हीरो की प्राइवेट लैंड है। अगर उस पर हमें पैसा लगाना है तो हमें उनसे एनओसी लेनी पड़ेगी, उसके बिना हम काम नहीं कर सकते। और शायद मुझे लगता है कि हीरो ग्रुप को भी ये डर है कि अगर
यहाँ सरकारी पैसा एक बार लग गया तो फिर वो सरकार के अधीन हो जाएगा। बिल्कुल तो चमन इस जी, अब चक्कर में वो आपने MOC बिल्कुल भी सही नहीं दे बात रहे। कही है। मैं भी यही बात शुरू से आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या हीरो ग्रुप को डर है कि यदि ये लैंड एक बार गवर्नमेंट के अंडर चढ़ गई तो शायद ये जमीन जो है कहीं सरकार अंडरटेक ना कर ले। जी, मुझे भी यही लगता है। और इसी के रिगार्डिंग हमारी कंटिन्यू उनसे भी बात चल रही है, एसोसिएशन वालों से बात चल रही है, और हमने जो सिडकुल के GM और MD है, हमने उन्हें भी कहा है कि आप इसमें थोड़ा स्टेप लीजिए और इसे IP2 को भी अपने लेकिन चमन जी देखिए, अंडरटेकिंग लेकर इसका डेवलपमेंट कराइए। इंडस्ट्री कितनी भी बड़ी हो, ग्रुप कितना भी बड़ा हो, वो सरकार शासन प्रशासन से बड़ा नहीं हो सकता। एक बार DM साहब उनको नोटिस देंगे कि भाई यहाँ लोगों को समस्याएं हो रही हैं, आप इसको बनाइए, नहीं तो पेनल्टी भोगने के लिए तैयार रहिए। फिर सरकार बनाएगी, सड़क वसूली आपको देनी पड़ेगी उसकी। तो ये काम क्यों नहीं करते आप? बातचीत से रास्ता छोड़ निकल जाए तो वो ज्यादा बढ़िया है। अगर वो नहीं करेंगे तो सरकार एक्शन भी लेगी, जिला प्रशासन भी एक्शन लेगा। हमारे लिए हमारी प्राथमिकता है कि जो क्षेत्र के नागरिक हैं या क्षेत्र में सिडकुल में काम करने वाले वर्कर हैं, उन्हें दिक्कत ना हो, उनकी सुविधाओं का तो ख्याल सर आप तो कोशिशें रखा कर रहे जाए। होंगे ना, आपकी पार्टी के नेता कोशिश कर रहे होंगे किसी तरीके से हल निकल जाए इसका, नहीं तो फिर कार्रवाई के लिए भी तैयार बैठाइए कि भाई जी, कार्रवाई होगी। मैंने बताया आपको कि इसी विषय को लेकर हमारे माननीय विधायक आदेश चौहान जी GM सिडकुल MD सिडकुल से मिले थे। जी। जिला पंचायत स्तर पे मैं कंटिन्यू बात कर रहा हूँ, एसोसिएशन वाले उनसे बात चल रही है, और सिडकुल में भी बात चल रही है, और DM साहब के नॉलेज में भी पूरा मामला है, उनके संज्ञान में भी है। ठीक है चमन जी, हम लगातार चाहेंगे सरकार कि प्रयास कर रही है। हम यही चाहते हैं कि जब हम दोबारा इस मुद्दे को आपके पास लेकर जाएं तो शायद ये समस्या ना हो, और जो जनता वहाँ की है वो कहीं ना कहीं इससे निदान पा चुकी होगी। बहुत शुक्रिया चमन जी बात करने के लिए। अब हमारे सहयोगी लगातार संजय हमारे साथ बने हुए। संजय, मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि क्या जो बात BJP के नेता कह रहे हैं उसमें कितना सच है, और क्या ये सड़क बन पाएगी? सर ये पता नहीं, जब जो सड़क 2008 या 9 से अब तक नहीं बन पाई तो इस सड़क का पता नहीं और कितने साल और लग जाए, और लोगों को कब तक न इन दिक्कतों से सामना करना पड़ा है। इससे श्रमिक भी यहाँ से प्लान कर रहे हैं। यहाँ पे जो है स्ट्रीट लाइटें है वो भी कई सालों से बंद पड़ी है, जिसकी वजह से रात को बहुत सारी घटनाएं होती है। लोगों के मोबाइल छीन लिए जाते हैं, जो युवतियां लेडीज जाती हैं वहां पर उनके साथ भी छेड़छाड़ी की जाती है। पर यहाँ पर किसी भी शासन प्रशासन या स्थानीय नेता कहे या विधायक कहे, फिलहाल इसकी ओर किसी का कोई ध्यान नहीं है। चलिए ठीक है संजय, आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है कि किसी का भी ध्यान यहाँ पर नहीं है। अब देखिए, सत्ता के लोग कह रहे हैं कि भाई ये हीरो ग्रुप की जमीन है, लेकिन क्या हीरो ग्रुप सत्ता से बड़ा हो गया, प्रशासन से बड़ा हो गया? क्या कि हीरो ग्रुप की मनमानी चलेगी 2008 से अब तक? तो जिम्मेदारी प्रशासन शासन को भी अपनी तय करनी पड़ेगी, स्थानीय BJP नेताओं को भी तय करनी पड़ेगी कि आप वोट लेने तो चले जाते हैं, लेकिन जब बात व्यवस्थाओं की आती है तब आप मीटिंग्स का हवाला क्यों दे रहे हैं? फिलहाल हम चाहेंगे यही कि इस रिपोर्ट को देखने के बाद वहां के स्थानीय नेता प्रशासन जागेगा और सड़क का निर्माण जल्द होगा। बहुत शुक्रिया संजय आपका इस रिपोर्ट को बनाने के लिए, तैयार करने के लिए। आज के इस खास पेशकश से बस इतना है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए चैनल न्यूज़ के साथ। नमस्कार।